रंजन। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार वैशाली जिला। सवाल है, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, अभी इस साल के अंतिम महीने में। क्या लगता है कि इस बार बिहार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है? ठीक है, मुद्दा बिहार में शुरू से रही है, विकास की रही है, बिहारियों के मान सम्मान की रही है। जो बाहर जाने पे मान सम्मान नहीं मिलता है, बिहार में वो तमाम व्यवस्थाएं नहीं थी, है ना। लेकिन जब से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बिहार में आई, वो तमाम व्यवस्थाएं बन रही है बिहार में। एक वक्त था जब बिहार में बिजली ईद का चांद हो गया था, मतलब बिजली दिखना मतलब ईद का चांद दिखना। हाँ, आज बिहार में 24 घंटे में 20 घंटे बिजली रह रही है। आज बिहार में जो है घर घर वाईफाई लगा हुआ है। बिहार में आज ऑनलाइन गांव-गांव सामान पहुंच रहा है। एक दौर था जब बिहार में लोग 7 बजे के बाद, शाम में 7 बजे के बाद घर से डर से नहीं निकलते थे बहन जी। डर का माहौल था बहन जी, डर का माहौल था। न सड़कें व्यवस्थाएं थी, न रोड अच्छे थे। एक जिले से अगर पटना जाना है तो लोगों का घंटा बर्बाद होता था, समय पूरे दिन बर्बाद होते थे आने जाने में, रात में पटना में रुकने। लेकिन आज बिहार में जो सरकार एनडीए की जब से बनी है, तब से सबसे पहले एनडीए की सरकार ने बिहार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो पिछले सरकार ने नहीं कर पाई, आरजेडी की सरकार लालू यादव ने नहीं कर पाया, उसको सबसे पहले पूरा करने का काम किया। गांव में बिजली पहुंचाई, गांव में सड़कें बनाई एनडीए की सरकार ने, गांव में सुरक्षा व्यवस्था हुआ। आज चले जाइए बिहार में, बिहार के किसी जिले से पटना जाना है, 4 लेन सड़कें बन गई है, 4 लेन सड़कें बन गई है। आप घर पे बैठिए 2 घंटा में पटना में काम करके 2 घंटा में आप घर वापस आ गए। तो ये स्थिति है आज बिहार सरकार, जो वर्तमान में सरकार चल रही है एनडीए की। आज बिहार में चले जाइए, आईएसबीटी पटना इंटरनेशनल बस अड्डा जो बना है, कितना भव्य बना है। पटना में नया टर्मिनल बन गया एयरपोर्ट का। आज बिहार में 2 एयरपोर्ट, पटना तो ही है, दरभंगा में भी एयरपोर्ट खुल गया। एम्स भी खोलने का जो है कि काम शुरू हो गया कि बिहार के लोगों को दिल्ली ना आना पड़े। तो ये इच्छा शक्ति, ये बिहार की जनता की भलाई सोचने वाली शक्ति सिर्फ एनडीए में हो जाती है। ये सब लोग, विपक्ष यही पे कह रहा है, सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में रोजगार अभी तक नहीं मिले युवाओं को और पलायन रुक नहीं रहा है, सरकार इस पे काम ही नहीं कर रही है। आप देखिए, आप पलायन और रोजगार को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। उसी तरह बिहार में जिस तरह से वर्तमान की एनडीए सरकार या केंद्र की सरकार मोदी जी की बिहार के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कर रही है। बिहार में आज चले जाइए, हर एक जिले में नए नए आईटीआई कॉलेज खोले गए हैं। लेकिन उस समय क्या था, गिने गिने आईटीआई कॉलेज थे, जहाँ से इंडस्ट्रियल जो है कि टेक्निकल मिलता है, तो गिने चुने कॉलेज थे। उसमें भी जो उस समय की सरकार थी ना, उसके नेताओं के कॉलेज हुआ करते थे। लेकिन आज हर एक जिले में अच्छी अच्छी कॉलेजें खुल रही हैं कि जिले के लड़के लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़े, है ना। तो ये व्यवस्थाएं आज बिहार से लोग आईटीआई सीख के टेक्निकल अपनी स्किल को डेवलप करके अन्य राज्यों में जा रहे हैं। तो ये गलत तो नहीं है। अगर बिहार का कोई लड़का अगर स्किल डेवलपमेंट करके, अच्छी पढ़ाई करके अगर विदेश जा रहा है, तो इसको पलायन कहेंगे क्या आप? अगर बिहार का लड़का अगर पढ़ के लिख के अगर बड़ी बड़ी कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनियों में, गुजरात हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कहीं जा रहा है, तो इसको पलायन नहीं कहते हैं। लेकिन बिहार में रोजगार नहीं है, तभी तो जा रहे हैं ना अपना राज्य छोड़ के। देखिए, बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, कृषि क्षेत्र है। वहाँ की ज्यादातर जो जमीनें हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है। तो जहाँ की जो जमीनें हैं जिस क्षेत्र के लिए, वहाँ यूज हो रही है। अब दिल्ली में आप खेती करिएगा आके, अगर दिल्ली में अगर जमीनें हैं किसी के पास, तो खेती थोड़ी करेगा, उस पर बिजनेस करेगा, व्यवसाय करेगा। लेकिन बिहार में किसी के पास जमीन है तो उस पर वो खेती करेगा। आप चले जाइए, मखाना, बिहार का मखाना पूरे वर्ल्ड में निर्यात होता है। तो आप वहाँ पे मखाना का खेती को उस समय की सरकार ने बढ़ावा नहीं दिया, वहाँ के किसानों को उन तमाम मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। तो मखाना जो है कि हमारा बिहार का फेमस, आज देखिए चिराग पासवान जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है और मोदी जी के नेतृत्व में कैसे एक मखाना बोर्ड का गठन किया गया है कि मखाना के जो खेती करते हैं उनको कैसे आधुनिक सुविधाएं दिया जाए, ताकि उनका मखाना जो है आसानी से जो है कि निकल के ग्राहकों तक पहुंच सके, पूरे विश्व में एक्सपोर्ट हो सके। तो ये इच्छा शक्ति हुई ना। आज जो केला बिहार में वैशाली का फेमस है, तो केला अनुसंधान केंद्र खोला गया केंद्र सरकार की ओर से कि केला पे रिसर्च होगा कि केला जो बिहार का फेमस है वो कैसे विश्व में सभी जगह पहुंचाया जाए। आज जो बिहार का लीची फेमस है, लीची है ना, तो लीची अनुसंधान केंद्र खोला गया ताकि लीची पे जो रिसर्च हो सके। बिहार का जो लीची फेमस है उसको दूर दूर अन्य राज्य, अन्य देशों में भेजा सके। तो ये विकास नहीं तो और क्या है।
लेकिन फिर यहीं पे तेजस्वी यादव कैसे वादा कर रहे हैं कि हम कंपनी बनाएंगे, रोजगार देंगे, पलायन रोक देंगे, ये कैसे वादा कर रहे हैं? आप कंपनी बनाएंगे, क्या चीज का कंपनी बनाएंगे आप बताइए ना। बिहार में एक तरफ देखिए, जब एक सरकार थी आरजेडी की, लालू यादव की, तो बाढ़ में बिहार परेशान रहता था। लेकिन आज बिहार में जो बड़े बड़े पुल बनाया जा रहा है, बड़े बड़े जो डैम बनाए जा रहे हैं, ताकि बिहार में जो है बाढ़ से लोगों को सुखाड़ा मिल सके और एक क्षेत्र जो सुखाड़ से प्रसारित रहता है, परेशान रहता है, उसको पानी मुहैया कर सके। आज भी तो पुल बनते हैं, महीनों दिन नहीं रहता है, टूट जाता है। बन तो रहा है ना मैडम, बनेगा तभी तो टूटेगा। अरे बच भी रहा है, बन भी रहा। आप चले जाइए गांधी सेतु पुल, जो बरसों पुराना एशिया का सबसे बड़ा पुल था, उसको नया किया गया कि नहीं बना के? 1 रुपया का घोटाला हुआ नहीं हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार मोदी जी की है और वहाँ बिहार में एनडीए की सरकार है। आज हाल में ही कल नीतीश जी ने बिहार का फिर एक पुल का निरीक्षण किया है। जेपी सेतु पुल बन गया, मरीन ड्राइव पुल बन गया, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। कुछ देर पहले एक शख्स का कहना था कि मोदी जी जो है फेंकते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, बिहार के लिए अच्छे नहीं है, एनडीए की सरकार नहीं आएगी, अब की बार तेजस्वी यादव का झंडा लहराएगा। अरे अनहरा देश में कन्हरा राजा, एक कहावत हम लोग के बिहार में, अनहरा देश में कन्हा राजा। तो वही हाल स्थिति विपक्ष पार्टी की है। मोदी जी फेंकते हैं, मतलब विकास फेंक रहे हैं मोदी जी। मोदी जी जब बिहार में जा रहे हैं तो हजारों करोड़ की सौगात दे रहे हैं, तो ये विपक्ष को फेंकना लग रहा है। विपक्ष जो पिछले 70 साल में बिहार में हमेशा सोचा कि लालटेन जला के रखो। विपक्ष ने बिजली इसलिए नहीं दिया ताकि लोग पढ़ लिख लेंगे तो लोग होशियार हो जाएंगे, रोज लोग जो है कि हमें वोट नहीं देंगे। तो लोगों ने उस समय की सरकार ने बिजली दिया ही नहीं कि लालटेन ही जलवाओ, ताकि लालटेन जलेगा तो लोग लालटेन पे वोट देगा। जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है, बिहार में बिजली व्यवस्थाएं हैं, सड़कें हैं, क्राइम रेट कम हो गया है। पहले जो आप पता चल जाइए, पटना में जो बड़े बड़े डॉक्टर थे, उनसे महीने की फिरौती ले जाती थी उस समय की सरकार, आरजेडी की सरकार, लालू यादव की सरकार। फिरौती ही था, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, बड़े बड़े IAS IPS से भी फिरौती लिया जाता था। लेकिन आज क्या है, आज किसी को वहाँ पे 1 पैसा डर नहीं है। लोग बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुल गई है। बिहार में चले जाइए ना, आप पटना में चले जाइए, बड़े बड़े जो आभूषण के व्यापारी है, तनिष्क हो गया, कल्याण हो गया, बड़े बड़े गुजरात से आ रहे हैं। बाटा खुल गया, टाटा खुल गया, क्या क्या नहीं खुल गया। पटना नहीं रहा। किसको देखना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री? देखिए, बिहार की महिलाएं, तमाम पुरुष हो, जवान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, एक तरफा एनडीए की सरकार को चाह रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार की, आप बता दीजिए, नीतीश कुमार पे 1 रुपया का घोटाला लगा हो। एनडीए की सरकार बिहार में जब से 1 रुपया का घोटाला कोई बता, विपक्ष जो सीधे कहता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, उनको इलाज की जरूरत है। तेजस्वी यादव तो बहुत फिट है अभी। तेजस्वी यादव मैराथन से गोल्ड मेडल जीत के आए फ्रांस से। वक्फ बोर्ड पे उनका बयान आया था कि नीतीश नहीं टिटिस है वो। नीतीश जी की चरणों की धूल नहीं है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की जितनी उम्र नहीं होगी नीतीश जी का उतना उससे ज़्यादा अनुभव है। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिन पे 1 रुपया का भ्रष्टाचार का घोटाला नहीं है। और तेजस्वी यादव कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे, उसमें भी घोटाला का आरोप लग गया है। बाप लैंड फॉर जॉब में है, बाप जो है कि रेलवे घोटाला में, चारा घोटाला में है, भाई भी घोटाला में, बहन भी घोटाला में, माँ भी घोटाला में, पूरा खानदान घोटाला पे चल रहा है, आरोप पे चल रहा है ना, बेल पे चल रहा है। वो आज नीतीश कुमार पे कीचड़ उठाल रहे हैं। बिहार की जनता समझदार हो चुकी है। जब एक वक्त था जब ये लोग जाति में बांट के बिहार को खूब मलाई खाए, लेकिन अब बिहार की जनता विकास देख रही है। अब बिहार की जनता चाह रही है कि बिहार में जो शांति व्यवस्था बनी है वो नीतीश कुमार और मोदी जी के कारण बनी है, एनडीए की सरकार के कारण बनी। तो एनडीए की सरकार फिर से आ रही है। मुख्यमंत्री कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री एनडीए का रहेगा। एनडीए का मुख्यमंत्री रहेगा। एनडीए का मुख्यमंत्री रहेगा। चाहे वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो सकते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो सकता है। एनडीए है ना, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं, एनडीए की सरकार है।